चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस किया था, अलग अलग एटम का। जब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया हो, उसकी ज्योमेट्री दी हो, तो हर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से किया था हम लोगों ने कि हमें पता होना चाहिए था हर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वो जिससे जुड़ा हुआ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। दोनों के डिफरेंस की बेसिस पे हम लोग पता करते थे विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड विच वन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर उस एटम का नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पता करते थे और वहां से हम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बताते थे कि साहब इसका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रिक सम मेथड से किसी अननोन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में कैसे पता करते हैं, जो आमतौर से निकाला जाता है। तो आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हेडिंग लिखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन एनी कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहें कि साहब हमारे पास एक कंपाउंड है KMnO4, इसमें आपसे कहा जाए कि साहब मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करना है अलजेब्रिक सम मेथड से। तो कैसे हम मेथड अप्लाई करेंगे मैं भी बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी आपको थोड़ी सी भी अगर नॉलेज हो तो आप जान सकते हो कि साहब पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या होता, +1। ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता, -2। अभी हम डिटेल में बात करेंगे इस पर, ठीक। टोटल एटम कितना ऑक्सीजन का, 4, ठीक है। तो अलजेब्रिक सम मेथड क्या बोलता है कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या होगा जो इसके ऊपर चार्ज है। ये क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के ऊपर टोटल चार्ज क्या होता, 0। सो वी विल पुट 0। हमें निकालना किसका है, मैग्नीज का। पोटेशियम का एक एटम है तो 1 इंटू 1 मतलब +1, प्लस मैग्नीज को हमने कहा कि हमें mm एटम है, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इज इक्वल टू 0। सो mm प्लस 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, mm माइनस 7 इज इक्वल टू 0, mm इज इक्वल टू +7। ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब आपके जहन में एक बात आएगी कि सर आपने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही क्यों लिया, व्हाई? पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही क्यों लिया? तो अब हम इसी के ऊपर पूरा चार्ट तैयार करेंगे और फिर इस तरीके का कैलकुलेशन करेंगे। पहले इतना समझ में आया, क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसे एलिमेंट जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स होता है, ठीक। उनमें कुछ एलिमेंट है आपके, जैसे अगर हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स कौन है अल्कली मेटल? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट हर हाल में हमेशा क्या होगा, +1 हमेशा, ठीक है, ओके। उसी तरीके से अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, हमेशा जब भी कंपाउंड बनाएगा क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, +2। एलिमेंटल स्टेट में तो सबका ही 0 होता है, बट जब कंपाउंड बनाएगा तो क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, +2। कोई दिक्कत? उसी तरीके से एल्यूमिनियम जब भी कंपाउंड बनाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होना है। अब आप कहोगे सर पूरा ग्रुप क्यों नहीं लिया, एल्यूमिनियम के साथ गैलियम, इंडियम, थैलियम? तो नो डाउट हम बात करेंगे कि ये बोरोन फैमिली के एलिमेंट है, और जनरली आप बोरोन की भी बात करोगे तो बोरोन भी जनरली क्या शो करता है, +3, ठीक। अगर हम इसके ग्रुप्स की बात करें तो हमारे पास है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम।
नो डाउट अगर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की बात करेंगे तो +3 तो सभी शो करते हैं, लेकिन हम आगे चल के देखते हैं कि जैसे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज आपने पढ़ी होगी, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से डाउन द ग्रुप +1 शो करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इस वजह से मैं पूरे ग्रुप को कंबाइन नहीं कर रहा हूं। आप इन दोनों को ले सकते हैं कि इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, हर हाल में +3 होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। उसी तरीके से आप अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में अकेला है फ्लोरीन, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हर हाल में फिक्स होता है एंड इट्स वैल्यू इज -1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हर हाल में जब भी एक कंपाउंड बनाएगा क्या होगा, -1। क्लियर है? कभी भी प्लस नहीं शो कर सकता। हाँ, एलिमेंटल स्टेट में तो सभी क्या शो करते हैं, 0, लेकिन अगर कंपाउंड हुआ तो फ्लोरीन विल ऑलवेज शो -1। उसी तरीके से अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज +1। आमतौर से कुछ जगह पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाता, कब? जब ये मेटालिक हाइड्राइड बनाता है तब। क्या है मेटालिक हाइड्राइड? मतलब अगर ये अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ कंपाउंड बना ले तो इसे क्या बोलते हैं, मेटालिक हाइड्राइड। जैसे अगर आप कहोगे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, ऐसा कंपाउंड अगर आपके सामने है तब आप क्या बोलेंगे? तब जरा जैसे देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। इफ यू हैव लिथियम हाइड्राइड तो दोनों का सम क्या होना है, 0। तो इसका मतलब अगर ये +1 हो गया तो इसको क्या होना पड़ेगा, -1। और मैंने अभी क्या बोला कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम ये कभी भी +1 के अलावा शो ही नहीं कर सकते। क्लियर? कितना शो करेगा मैग्नीट्यूड, तो वैलेंसी 1 है। अब ये +1 या -1 ऑक्सीडेशन स्टेट तब क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन, लिथियम, तो क्या बोलेंगे, इट विल शो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, हाइड्रोजन, सो इसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, नेगेटिव। इस वजह से हाइड्राइड के केस में क्या बोलते हैं, ये क्या शो करेगा, -1। याद रखिएगा जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनमें हाइड्रोजन ही वो अकेला नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है। इसका नेचर कैसा होता, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्लियर है? लेकिन क्या ये अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल से भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, नहीं, कभी नहीं। अल्कली मेटल्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। क्लियर? तो ये हालांकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बट अल्कली मेटल के साथ जब आएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ जब आएगा तब हम क्या बोलेंगे, क्या इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, नहीं। इसी वजह से तो इसको आप हाइड्राइड बोलते हो, और हाइड्राइड में कैसा चार्ज होगा, हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? तो हाइड्रोजन की बात करेंगे कि जब यह हाइड्राइड बनाएगा, मेटल हाइड्राइड, तो इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा, -1। तो आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन इन मेटालिक हाइड्राइड केस शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन का यही 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर? अब बात रह गई किसकी, ऑक्सीजन की। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2। जनरल, दिस इज अ जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, बट -2 के अलावा भी ये शो करता है। जैसे परऑक्साइड की बात करें तब ये क्या शो करेगा, -1। सुपर ऑक्साइड की बात करें तब ये क्या शो करेगा, -1/2। अभी मैं बात करूंगा आपके सामने में कि साहब परऑक्साइड का केस क्या, सुपर ऑक्साइड का केस क्या। क्लियर? उसी तरीके से ऑक्सीफ्लोराइड्स के केस में एक बन जाएगा साहब OF2, ऑक्सीफ्लोराइड OF2। यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाता है, +2। उसी तरीके से O2F2 डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड के केस में क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन शोज +1। यही 4 अलग केसेस हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन हमेशा क्या शो करता है, -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है।
आपके पास जो जरूरत है वो इस चार्ट को याद रखने की है कि इसके अलावा आप सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ही लेंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आती है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। कैसे? मैं वो आपको शो करता हूं, दिखाता हूं। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? ओके, लेट्स कंटिन्यू। ना सबसे पहले मैंने अभी आपके सामने कहा ऑक्साइड का छोड़ के परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, तो पहले हम इसी को देख लेते हैं। जैसे अगर आपके सामने एक कंपाउंड में लिखूं H2O2, क्या नाम देते हैं आप इसका? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट उसने कहा कि निकालो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो आप अलजेब्रिक सम मेथड से क्या बोलोगे कि जितने भी एटम्स हैं सबके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या होगा, जो टोटल चार्ज है किस पे? सिस्टम पे। नाउ इफ द सिस्टम इज मॉलिक्यूल देन द टोटल चार्ज इज 0. If the system is ion or radical, then the total charge will be either positive or negative, whatever be the type of system, whether it is cationic system or anionic system, हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करें तो बेटा हाइड्रोजन का तो +1 ही होना है, तो क्या बोलोगे? 2 into +1 +2। ऑक्सीजन को मैंने कह दिया x इज इक्वल टू, ये तो अलजेब्रिक सम हुआ। अब इसको किसके बराबर रखें? तो जाहिर सी बात है चार्ज क्या है? 0, सो इट विल बी इक्वल टू 0। तो अब आप क्या कहने वाले हो कि साहब 2 + 2x इज इक्वल टू 0, सो क्या कहेंगे आप? 2x इज इक्वल टू -2, व्हाट अबाउट x इज इक्वल टू -1। देखो क्या परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हुआ या नहीं हुआ? इज इट क्लियर? अब मैं स्ट्रक्चर से भी आपको समझाता हूं कैसे, जो मैंने पहले आपको डिस्कस किया था। हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होगा? कुछ ऐसा, बुक लाइक स्ट्रक्चर आप पढ़ते ही ऐसा। अब बात करो इस ऑक्सीजन की बात करें तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, एक कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जाहिर सी बात है, ये अलग एटम है, ये अलग एटम है। इनमें से पॉजिटिव चार्ज किस पे? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। विच वन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑब्वियसली हाइड्रोजन। तो इस पे प्लस, इस पे माइनस। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो बॉन्ड कितना है? 1, तो इस पे +1, इस पे -1। यही ऑक्सीजन एक और बॉन्ड बना रहा है, बट किसके साथ? दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ। अब क्या बोलोगे? इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, सो इट इज 0। क्यों? ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, कोई खींचेगा अपनी तरफ? नहीं। तो क्या बोलेंगे फिर? चार्ज इसकी वजह से क्या होगा? 0। तो क्या बोलेंगे? -1 और प्लस क्या? इस बॉन्ड की वजह से 0, सो ओवरऑल चार्ज क्या? -1। यू कैन सी केस ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम आल्सो। इस बॉन्ड की वजह से इस पे कितना बेटा? +1, इस पे कितना? -1, इस बॉन्ड की वजह से 0। तो देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? -1। किसमें? परऑक्साइड में। क्लियर? ओके। यही परऑक्साइड अगर मैं कहूं सोडियम के साथ बना तो भी वही होगा। देखते हैं। तो फिर Na2O2 और कहा जाए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो क्या बोलेंगे के साथ? यहां पे 2 सोडियम, तो क्या लिखेंगे? 2Na + 2O इज इक्वल टू 0। क्यों? टोटल चार्ज 0। सो 2 into +1 plus 2 into -2 is equal to 0. So +2 -4, sorry, एक सेकेंड, ऑक्सीजन का तो निकालना है, सो हमने इसको मान लिया x, तो ये क्या हुआ? 2x is equal to 0. So 2x is equal to -2. What about x? -1. Again, clear? Is it clear? Okay. अब अगर आप देखो सुपर ऑक्साइड की बात करो, लेट्स से पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड। अब बोला ऑक्सीजन का निकाला, तो पोटेशियम का तो क्या होना है? +1 ही होना। व्हाई? बिकॉज इट इज अल्कली मेटल। तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? पोटेशियम और क्या? 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू टोटल चार्ज 0। पोटेशियम का +1 + 2x इज इक्वल टू 0, 2x is equal to -1, x is equal to -1/2। क्लियर है?
अभी बोला था हमने आपको, सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -12. एनी डाउट? ओके, लेट अस सी द केस ऑफ ऑक्सीफ्लोराइड्स. देखिए, एक कंपाउंड अगर हमारे पास है OF2, इसमें बोला ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन को हमने मान लिया X प्लस 2 फ्लोरीन इज इक्वल टू टोटल चार्ज 0. क्लियर? क्या बोलेंगे? X प्लस 2 इंटू, अभी बोला था मैंने, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1, सो इट इज -1 इज इक्वल टू 0. So x minus 2 is equal to 0. What about x is equal to plus 2? Any doubt? Is it clear? तो OF2 में ऑक्सीडेशन स्टेट किसका? ऑक्सीजन का. कितना? +2. Now if we have O2 F2, तब क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? फिर से ऑक्सीजन का निकालना, हम क्या बोलेंगे? 2x, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम है. ठीक, प्लस 2 इंटू फ्लोरीन का -1 इज इक्वल टू 0. 2x minus 2 इज इक्वल टू 0. 2x इज इक्वल टू +2. x इज इक्वल टू +1. एनी डाउट? क्लियर? बोल सकते हैं. सो अब अगर मैं किसी को आपके सामने स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करूं तब, तो देखो, अगर हमारे पास है OF2, क्या बोलेंगे? इट इज फ्लोरीन. इट इज फ्लोरीन. कोई डाउट? क्या बोलेंगे कि सर इस फ्लोरीन का एक ही बॉन्ड है, और जब एक ही बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? चार्ज का मैग्नीट्यूड 1. नाउ व्हाट टाइप ऑफ चार्ज? मतलब साइन कैसा? प्लस या माइनस? सो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑब्वियसली फ्लोरीन. तो इस पे कितना चार्ज? माइनस. बॉन्ड कितना है? 1, तो -1. इस फ्लोरीन पे भी -1. अब इस ऑक्सीजन की बात करो, इन दोनों से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो प्लस. एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, टोटल चार्ज 2. क्लियर? सिमिलरली इफ वी हैव डाइऑक्सीड फ्लोराइड O2F2, सेम केस आ गया पेरोक्साइड वाला. क्या बोलेंगे आप? इस बॉन्ड में फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना है. दिस वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, 9 माइनस. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, प्लस. एक बॉन्ड -1, एक बॉन्ड +1. इस बॉन्ड की वजह से इस पे चार्ज 0. व्हाई? होमोटॉमिक, सेम एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0. इस ऑक्सीजन पे इस बॉन्ड की वजह से 0, इस बॉन्ड की वजह से, तो देखते हैं ये बॉन्ड बन गया कोवैलेंट. इन दोनों में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, सो प्लस. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, -1 बॉन्ड +1. इस पे -1. बताओ बेटा, एक एटम के ऊपर कितना चार्ज देखा? +1. तो एक एटम के ऊपर कितना चार्ज डेवलप होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, इसे ही तो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं. क्लियर है? तो इसी का कैलकुलेशन हमने दोनों तरीके से आपको बताया कि अलजेब्रिक मेथड से भी कैसे निकालते हैं, स्ट्रक्चरल मेथड से भी कैसे निकालते हैं. तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा खासा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट का, कि बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है क्या. ठीक, अब अननोन एटम्स में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे हम उसकी बात करते हैं. ठीक है? सो अब अगर आपको कुछ भी दे दिया जाए तो आप अलजेब्रिक सम लगाएंगे और बता देंगे. लेट अस सी सम एग्जांपल्स. मान लीजिए कि हमारे पास कहने को दिया हुआ है क्वेश्चन के तौर पे MnO2, MnO3, K2, Cr2, O7, Fe2O3, FeO, PCl3, PCl5. क्लियर? मान लो ऐसा कुछ दे रखा है और आपसे कह रहा है कि इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसमें क्रोमियम का, यहां आयरन, यहां फास्फोरस, यहां फास्फोरस. कैसे निकालेंगे? लेट अस सी. क्या बोलेंगे? मैग्नीज डाइऑक्साइड की बात करें तो क्या कहेंगे? वी हैव MnO2. तो क्या बोलेंगे हम कि मैग्नीज का निकालना है. लेट इसको हमने बोल दिया X प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0.
x minus 4 is equal to 0. What about x plus 4? So manganese here is in plus 4 oxidation state. Any doubt? MnO3. So if we have MnO3, क्या बोलेंगे? Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें चेक करना है. Let it is x plus 3 into minus 2 is equal to 0. X minus 6 is equal to 0. X is equal to plus 6. Mn here in plus 6 oxidation state. Any doubt? K2Cr2O7. क्या बोलेंगे आप K2Cr2O7 के बारे में? क्या कहेंगे? 2 पोटेशियम, 2 क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन, सम 0. क्यों? न्यूट्रल है. अब क्या बोलेंगे? पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्रोमियम को मान लिया x 7 into ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 is equal to 0. +2 plus 2x minus 14 is equal to 0. 2x minus 12 is equal to 0. So 2x is equal to plus 12. What about x? Plus 6. कोई दिक्कत? So क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कितना? +6. एक एटम का याद रखना है. क्लियर? उसी तरीके से अगर मैं कहूं Fe2O3 में, तब क्या बोलेंगे? We have Fe2O3. आयरन का निकालना है. We will say 2x plus 3 into minus 2 is equal to 0. 2x minus 6 is equal to 0. 2x is equal to plus 6. X is equal to plus 3. So iron here in plus 3 oxidation state. Any doubt? FeO में क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? We have FeO. Simple. Fe को x मोल दिया, ऑक्सीजन 1 है, 1 into minus 2 is equal to 0. X minus 2 is equal to 0. X is equal to plus 2. So iron here in plus 2 oxidation state. इसी को बोलते हैं concept of variable oxidation state. आमतौर से generally transition metal elements variable oxidation state show करते हैं. अलग-अलग कंपाउंड में अलग-अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. कौन? ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स. क्लियर? अब अगर बोले PCl3, यहीं पे देखो फास्फोरस के आपके पास 2 मॉलिक्यूल हैं. दोनों मॉलिक्यूल में अलग-अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है. लेट अस सी. If we have phosphorus, so in PCl3 क्या बोलेंगे हम लोग? फास्फोरस को क्या बोल रहे हैं? X प्लस 3 into क्लोरीन का -1. अब आप कहोगे सर क्लोरीन -1 ही क्यों? तो आप क्या कहेंगे? एक्चुअली क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा फास्फोरस से? एक क्लोरीन एटम, एक बॉन्ड. फास्फोरस और क्लोरीन में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन. सो क्लोरीन पे कैसा चार्ज? माइनस. क्लियर? एक बॉन्ड की वजह से -1. सो वी विल से 3 into -1 is equal to 0. X minus 3 is equal to 0. X is equal to plus 3. कोई दिक्कत? So phosphorus ट्राइक्लोराइड में फास्फोरस पे plus 3 oxidation state. What about phosphorus pentachloride? Let us see. PCl5. तो फास्फोरस को हमने बोल दिया क्या? X plus 5 into -1 is equal to 0. X minus 5 0. X plus 5. So here in this case we have plus 5 oxidation state. अब आप कहेंगे सर क्लोरीन का तो -1 ही हम देख रहे हैं बार बार, तो क्लोरीन को भी उस लिस्ट में क्यों नहीं शामिल किया? बिकॉज क्लोरीन फर्दर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूं. आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूं क्लोरीन के. फॉर एग्जाम्पल HCl, HClO2, HClO, HClO3, HClO4, ClF3. अब यहां हम बात करेंगे HCl की बात करें. क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू 0.
एनी डाउट? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्लोरीन को बोल दिया हमने x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1. So here chlorine is in -1 oxidation state. Now let us see here. Hydrogen plus chlorine plus twice of oxygen. हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्लोरीन को x बोला, 2 into ऑक्सीजन -2 is equal to 0. So x plus 1 minus 4 is equal to 0. So x is equal to +3. यही क्लोरीन इस जगह पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. HClO क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का x, ऑक्सीजन का -2 is equal to 0. x minus 1 is equal to 0. x is equal to +1. ये क्लोरीन यहां +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. HClO3, let us see. हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्लस 3 ऑक्सीजन is equal to 0. +1 plus x plus 3 into -2 is equal to 0. x plus 1 minus 6 is equal to 0. x minus 5 is equal to 0. x is equal to +5. Here chlorine is in +5 oxidation state. Now HClO4. Let us see the case. Here we have hydrogen plus chlorine plus 4 oxygen atom, and the sum is 0. Hydrogen +1, chlorine x, oxygen -2 is equal to 0. x plus 1 minus 8 is equal to 0. x minus 7 is equal to 0. x is equal to +7. So here chlorine is in +7 oxidation state. What about chlorine here? क्या बोलेंगे? Chlorine plus 3 fluorine is equal to 0. Fluorine का हमेशा -1. So x plus 3 into -1 is equal to 0. x minus 3 is equal to 0. x is equal to +3. क्या देखा आपने? क्या पता चला कि क्लोरीन में कंपाउंड्स में भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1, +1, +3, +5, +7 इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन है. क्लियर है? सो क्लोरीन ऑल्सो शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. क्लियर? जैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कुछ और एटम्स को हम लोग देखते हैं. फॉर एग्जांपल वी चेक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम. लेट अस सी. मैं आपको सल्फर के कुछ कंपाउंड्स दे रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव H2S, वी हैव SF4, वी हैव SF6, वी हैव SO2, वी हैव SO3. ओके, सो यहां सल्फर की बात करनी है. क्या बोलेंगे? 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 सल्फर है. इसका सम क्या? 0. 2 into हाइड्रोजन का +1 प्लस सल्फर इज इक्वल टू 0. व्हाट अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर? -2. तो यहां सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ वी हैव सल्फर प्लस 4 फ्लोरीन एटम्स is equal to 0. सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है. लेट सल्फर प्लस 4 into -1 is equal to 0. So S is equal to +4. क्लियर? सो सल्फर यहां पे कितने स्टेट में? +4. यहां क्या बात करोगे तुम? डायरेक्टली बोल सकते हो S minus 6 is equal to 0. So S plus 6. SO2 सल्फर डाइऑक्साइड क्या बोलेंगे? S minus
+2 into -2 is equal to 0. S minus 4 is equal to 0. So Sn plus 4 oxidation state. Yeah, sulfur plus 3 oxygen minus 2 is equal to 0. S minus 6 is equal to 0. S is equal to +6 oxidation state. So यहां से भी हम समझ रहे हैं कि एक एटम अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है अलग अलग कंपाउंड्स में। क्यों कर रहा है? बिकॉज उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, उनकी बॉन्डिंग अलग अलग है, अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। कैसे? अगर मैं आपको यह समझाऊं तो आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से वी हैव H2S, क्या स्ट्रक्चर होता है H2S का? अगर हम बात करें SF4 तो क्या बोलेंगे? सल्फर है और उसके साथ क्या? फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन एटम। तो अब अगर हम यहां बात करेंगे तो हमें हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करना पड़ेगा, जो आगे की चीज है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन ही चेक करें तो हमारे पास शॉर्टकट मेथड है। क्या? सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6 प्लस फ्लोरीन का 7 और 7 into 4 28, जोड़ लीजिए कितना हो गया? 34। क्या ये 8 से बड़ा है? बड़ा है। तो 34 को 8 से डिवाइड कर देते हैं, कितना मिल गया? 4 प्लस 2, इसको 2 से डिवाइड कर कितना मिल गया? 1। टोटल कितना हुआ? 5 है। तो क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन? sp3d। और sp3d में क्या बोलते हैं? क्या होता स्ट्रक्चर? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो तब होता जब 5 कोवेलेंट बॉन्ड होते, 5 बॉन्ड पेयर होते। क्या यहां पे 5 फ्लोरीन एटम है? नो, 4। तो अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेसिकली हो जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मतलब केमिकल बॉन्ड का, कि इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है। तो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। 4 फ्लोरीन एटम रखना है, इन चारों को रखना है कहां पे? अगर हमने ये रख दिया 4 फ्लोरीन एटम, अब क्या यहां रखूं लोन पेयर? नहीं, बेसिकली लोन पेयर कहां रखा जाता है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे और एक्सियल पोजीशन पे एटम्स को रखेंगे, बॉन्ड पेयर को। क्यों रखते हैं डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, कि इसके बीच का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, इसके बीच का बॉन्ड एंगल कम है। तो एक्सियल पोजीशन पे रखने से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा हो जाता, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रिपल्शन कम होता ड्यू टू लार्जर एंगल, इस वजह से इक्वेटोरियल पे रखते हैं। तो खैर ये स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में जब बॉन्ड पेयर की बात करेंगे तो ये है, लोन पेयर ये है, तो लोन पेयर का रोल ही नहीं होता स्ट्रक्चर में। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका कैसा होता? तो हम आगे चल के इसी को बोलते हैं सी सॉ स्ट्रक्चर। हमें स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, हम रफ स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं कि टोटल बॉन्ड कितना है। तो अब जरा तुम देख लो क्या बोलोगे। यहां पे सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है, चारों फ्लोरीन से, एंड फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। सो वी हैव -1 -1 -1 -1। तो इसके ऊपर क्युमुलेटिवली +4। क्लियर? यहां क्या बोलोगे? सल्फर 2 हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड बना रहा है, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? अगेन सल्फर, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, +1 -2। क्लियर? उसी तरीके से SF6 की बात करोगे तब क्या कहेंगे? ये सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है और इसका स्ट्रक्चर जो हम डिसाइड करते हैं वो क्या? ऑक्टाहेड्रल। तो आप क्या बोलोगे? 6 बॉन्ड बना रहा है, सारा ही क्या है? फ्लोरीन -1 -1 -1 -1 -1